नरेंद्र मोदी के पहुंचते सिरसा राम रहीम को मिली पैरोल। बाबा भाजपा की राजस्थान में क्या लगाएंगे? हरियाणा की तरह नया पार। अब तो राजस्थान को क्या बाबा का ही है सहारा, क्योंकि लगभग 30 सीटों पर बाबा का पूरा प्रभाव बताया जा रहा है। क्या है खेल, समझते हैं कुलदीप खंडेलवाल की रिपोर्ट से। और आप भी तब तक बता दें कि राम रहीम की पैरोल नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नरेंद्र मोदी राजस्थान चुनाव के लिए सिरसा उतरते हैं और अगले दिन राम रहीम को पैरोल मिल जाता है। यह संयोग है या फिर प्रयोग? वैसे देखा जाए तो हरियाणा में भाजपा की सरकार लाने में राम रहीम का बड़ा योगदान रहा है। हरियाणा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पहले भी उसकी मदद अपने प्रचार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से लेती रही है। उसे सबसे पहले 30 दिनों की पैरोल 17 जून 2022 को मिली थी। उस दौरान भी वह बरवाना आश्रम में रहा था। फिर 15 अक्टूबर को उसे दूसरी बार पैरोल मिली थी। 21 जनवरी 2023 को तीसरी बार उसे 40 दिनों के लिए फिर पैरोल मिली। पैरोल पूरी करे हुए 3 मार्च को वापस सोनारिया जेल चला गया था। चौथी बार फिर 20 जुलाई को 30 दिनों की पैरोल प्राप्त कर वह फिर अपने बरनावा आश्रम पहुंचा था। ऐसे ही भाजपा राजस्थान में भी प्रयोग देखना चाह रही होगी। हरियाणा में राम रहीम के लाखों अनुयायी हैं। राम रहीम को मिली फरलों को राजस्थान चुनाव से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा से सटे राजस्थान के कुछ जिलों पर राम रहीम का प्रभाव हो सकता है, जहां 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा का बड़ा प्रभाव हरियाणा के साथ लगती राजस्थान बेल्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए राजस्थान चुनावों के मद्देनजर राम रहीम को फरलो मिलना एक चुनावी चर्चा बन गया है। चुनावी तौर पर उसकी फरलों को देखा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में डेरा प्रबंधन कुछ भी कहने से गुरेज करता नजर आता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार डेरा प्रमुख का प्रभाव कई लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। 20 से 30 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों को यह प्रभावित करेगा। राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, तारानगर और सीकर जैसे क्षेत्र में प्रभाव है। इसके अतिरिक्त झालावाड़, जयपुर, उदयपुर क्षेत्र में डेरे का प्रभाव है। डेरे के अनुयायी हैं। श्रीगंगानगर में राम रहीम का जन्म स्थान होने के कारण इस जोन में भी अनुयायी है। यही वजह है कि फरलों पर राम रहीम के आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे भी राम रहीम की जन्मभूमि राजस्थान में ही आती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के एक छोटे से गांव गुरुसार मोदिया में राम रहीम का जन्म हुआ। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बाबा राम रहीम ने अपने परिवार को रॉयल फैमिली और खुद को आपकी महानता जैसी उपमा से नवाजा। यह पूरा बदलाव किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ था। आगे चलकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी छवि एक धार्मिक रॉक स्टार के तौर पर भी गढ़ी। इस छवि के पीछे फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स का बड़ा रोल रहा। राम रहीम का पहला म्यूजिक एल्बम हाईवे लव चार्जर नाम से 2014 में आया था। इससे 1 साल से भी कम समय में राम रहीम की पहली फिल्म MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड रिलीज हुई, जिसके साथ ही डेरा प्रमुख रॉक स्टार बाबा का अवतार बन गया। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की कमान राम रहीम ने 90 के दशक में संभाली। राम रहीम के अनुयायी बाबा को एक सिंगर, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, लेखक, गीतकार के तौर पर भी देखते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा 4 राज्यों में पिछड़ रही है, तो वही राजस्थान में कांग्रेस को फाइट देने की कोशिश में है। तो ऐसे में भाजपा राजस्थान के जरिए अपनी ताकत बचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या राम रहीम के जरिए राजस्थान में भाजपा अपनी ताकत बचा पाएगी? यह तो समय के गर्भ में है, पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।